ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दर्प क्षेत्र काल भावों को पाकर के कैसे ध्यान मंगलमय होता है और ध्यान के जो प्रकार हैं उनमें आर्त ध्यानों को हमें कैसे छोड़ना है, कैसे उन पर विजय पाना है। प्रकरण था आर्त ध्यान पर विजय पाने का। एक एक दिन हमने उसको सुना, उदाहरणों को सुना, विजय प्राप्त करने की भी बात हुई। कल और अलग से हमने आपको बतलाया कि निदान नहीं करने वाले लोग कैसे अतिशय को पाते हैं। कल नमोकार की महिमा के बारे में भी बातें भी हैं जिनका मेहनत करने में, इसलिए आज लोग स्वतः ही ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हैं कि जो शरीर से कुछ मेहनत हो और प्रकृति में जीने का प्रयास हम करें। योगा, ध्यान और गार्डन में जाना, जंगलों में जाना और प्रकृति में थोड़ा रहने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोगों ने ये भी पाया है कि हम अपने घर बनाएं तो वहाँ छोटा सा गार्डन भी बनाएं, जिससे कि हमको ऑक्सीजन और भी कई चीज़ें प्राप्त हो सकें। आँखों को
मांगते हम लोग, है ना, जैन लोग हैं सब लोग, कि भैया क्षमा मांग लो, कुएं पर कोई जीवों की हिंसा हो गई हो तो प्रतिगमन में तो मांगेंगे, अभी मांग लो। ताज़ा ताज़ा काम करना चाहिए, बाद में क्या। जब पेड़ पौधों से मांग लेते हैं, हमने औषधि के बारे में कहा था, औषधि लेते तो थोड़ी थोड़ी लेते, वो भी क्षमा मांगते हैं। वैद्य जी, जयपुर वाले वैद्य जी सुना रहे थे। तो ये सब चीज़ें करुणा की है, जियो और जीने दो वाली बात जीवन में आना चाहिए। हम एक और उदाहरण आपको सुनाएंगे, संयम धर्म के दिन सुनाएंगे कि एक अन्य जाति के साधु ने दिगंबर साधु के बारे में क्या बोला, कितनी उन्होंने अहिंसा बतलाई कि कैसे हैं ये महान, अपने प्राणों से भी प्यारा उनके लिए दूसरों का जीवन होता है। तो उन्होंने जो कथा सुनाई वो आपको शायद नयन नील ला देगी, तो कथा हम आपको वो उसी वक्त सुनाएं। तो कितना, तो उन्होंने ये तक कहा अंत में कि जैन साधु किसी जीव को मारने की तो बात दूर कहो, और जैन साधु मात्र नहीं, जैन लोग भाव हिंसा भी मानते हैं, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है, इसको भाव हिंसा कहते हैं। इसलिए से कठोर शब्द वगैरह भी ऐसे कोई आचरण नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखे, और क्षमा वाणी मनाते हैं। ये क्षमा वाणी सबसे मनाना है, इसलिए रिश्तेदारों से मित्रों से मना ली, जिससे कुछ अनबन हो गई है, खटपट हो गई है, उससे तो पहले मनाना चाहिए भैया। जन्मों जन्मों का बैर निकल जाता है और जन्मों का कोई बैर बनता नहीं है, इसी जन्म में वह निकल जाता है। क्योंकि अगर अंतर्मुख से ज़्यादा देखो साधु की कसाय नहीं होती है, एक पक्ष से ज़्यादा व्यक्ति की कसाय नहीं होती है, 6 महीने से ज़्यादा सम्यक दृष्टि की कसाय नहीं होती है। अगर हो गई तो अनंतानुबंधी आ जाती है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व है, अनंत भाव का बंध कराती है। इसे 6 महीने के ऊपर किसी से बैर नहीं जाना चाहिए, सामान्य सम्यक दृष्टि का, और व्यक्ति का तो 15 दिन से ऊपर नहीं जाता। और साधु तो अंतर्मुख में जो कहना कह दिया, डांट दिया, कुछ कह दिया और तुरंत छोड़ दिया। वैसे 3 बार प्रतिकूल पढ़ते हैं, क्षमा मांगते हैं हर वक्त। अब अपन क्षमा वाणी पर सुनेंगे कि क्या क्षमा का महत्व होता है, और क्षमा धर्म पर भी सुनेंगे। ये सब चीज़ें बहुत लाभकारी हैं, और ये सुनते हैं इसलिए हमारे जैन लोग भी इतने जागरूक रहते हैं और समझते हैं धर्म की परिभाषा और धर्मी व्यक्तियों के आचरण को, इसलिए वहीं पर जाते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। ऐसी जगह तो जाते भी नहीं हैं। उनका जीवन भी बहुत धर्म से परिचित होता है। तो बार बार ऐसे चातुर्मास और गुरु सानिध्य का ये फल है कि हम लोग इतने समझे हुए रहते हैं। इसीलिए तो पुण्य आता है, आपको सुख देता है, सुख की सामग्री देता है। आज कई लोग बोला करते हैं, अरे जैन लोग तो देवों के अवतार हैं। एक जगह बोला देवों के अवतार, हाँ बोले इतने सब संपन्न होते हैं, सब सुखी होते हैं। देव तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगा। तो क्यों होते हैं आखिर? क्योंकि वे अहिंसा का पालन करते, किसी के दिल को दुखाने की बात अपने मन में नहीं लाते हैं, करुणा रखते हैं, भाव हिंसा को भी समझते हैं। चलिए तो आज हिंसा आनंद रौद्र ध्यान को कैसे जीतना है, इस पर हम जान रहे हैं। एक रूपक सुनाएंगे, बहुत अच्छा। आपको देखो ऐसे रूपक की बहुत आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ शताब्दियों पहले की बात, राजस्थान की बात है। वहाँ की राजधानी जयपुर है, सब जानते हैं। राजाओं की परंपरा चल रही थी, राजा लोग अहिंसक थे, पूर्ण शाकाहारी थे, लेकिन चलते चलते कुछ ऐसी विकृतियाँ आ गई। कौन सी संगति ने उनकी परंपरा में विकृति ला दी, और उनके कुछ लोग मांसाहारी हैं। राजा स्वयं अब परंपरा से आते आते अपनी परंपरा को भूल गया, और वह भी शिकार करने शिकार के लिए जाता था। बहुत बड़े जंगल हैं, आपने देखा होगा जयपुर के बाजू में आमेर का जंगल है, जहाँ हमने कहा था मैंने 50 शेर देखे थे। 50 शेर ऐसे खुले नहीं थे, वो तो कंपाउंड में थे। बहुत बड़ा जंगल है, 100 हाथी है, 100 हाथी का एक गांव है, हाथी गांव।
और आमेर के किले पर सबको हाथी पर बैठा बैठा करके देश विदेश के लोगों को ले जाते हैं। 100 हाथी हैं, इतना बहुत बड़ा जंगल है। तो राजा ने कहा, किससे कहा? उनके दीवान थे, दीवान थे और बिल्कुल जिनधर्मी, बहुत अच्छे महान, ऐसे दिगंबर जैन धर्म का पालन करने वाले, जिन्होंने मंदिर भी बनवाए। ऐसे महान व्यक्तित्व को भी जानते थे, फिर भी एक दिन उनकी परीक्षा की। क्या मालूम अचानक ऐसा भाव आ गया कि इनको मैं कहूँ कि मेरे साथ तुम चलो। और चलने की बात कहाँ के लिए थी? वो भी शिकार। जंगल में जा रहा हूँ दीवान जी, आज मेरे साथ चलना है। राजन क्या कह रहे हैं आप? कहाँ पधार रहे हैं आप? नहीं जानते हो क्या? इस दिन तो मैं शिकार को जाया करता हूँ। तो शिकार को मैं चलूँ? मैं तो अहिंसक हूँ, जी और जीने दो का मेरा सिद्धांत है, आप मुझे कैसे ले जाएंगे? चलो तो क्या होता है, आप अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा। मेरे साथ तो चलो, आज अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैं चलूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरा वात्सल्य है, मेरे साथ चलो। चलूँगा राजन, इसमें क्या बात है? अपने अपने सिद्धांत हैं, मेरा धर्म है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम अपना नहीं छोड़ना, मैं अपना नहीं छोड़ना। मैं शिकार करूँगा, तुम अहिंसा का पालन करना। तो राजन में तो अहिंसा की भावना पाऊंगा कि किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं यही जाप जपूंगा कि आज किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतनी विशेष आपकी जाप है, इतना प्रभाव है आपके मंत्र में। हाँ, बहुत प्रभाव है राजन, आप देख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। कौन से जंगल में? वास्तव में उनकी जाप चल रही थी और अपना अपना नाश्ता पानी ले गए होंगे जो भी, और जाप चल रही थी। सुबह से 12 बज गया। राजा का कोई रुचता था, मिला नहीं एक भी शिकार नहीं मिला। 12 बज गया। क्या कर रहे हो दीवान जी? अरे कर रहा हूँ, आपसे तो मैंने कहा था, मैं तो बस जाप दे रहा हूँ, देखता हूँ तुम्हारी जाप में क्या परिणाम है। और बाद में शाम हो गई, 6 बज गया, सूर्य ढल गया, दिन अस्त होने को है और एक भी शिकार नहीं मिला। तो राजा हार गया। राजा बोलता है कि दीवान जी ये क्या कमाल कर दिया आपकी जाप में इतनी बड़ी शक्ति है। धन्य हो, आज मैं मान गया, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारी जाप में, एक भी शिकार नहीं मिला। देखो अहिंसा वाले लोग किस प्रकार से जीवों की रक्षा की भावना भाते हैं। आज चाहे पुरुष हो या महिलाएं आती हैं महाराज के पास, कभी कोई गलती हो जाए, एक छिपकली की पूंछ कट गई, आगे प्रायश्चित ले रहे हैं, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और भी कुछ बड़े प्रायश्चित, किसी भी संगी पंचेंद्रिय की हिंसा हो गई, तो उन्हें मालूम है कि ऐसे हम आहार नहीं दे सकते, ऐसे हम धर्म नहीं कर सकते, हमारी योग्यता कैसे कायम रहेगी करके हमसे प्रायश्चित लेते हैं। कई बार हम कहते हैं अपने घर के लोगों को लेके आओ, अकेले तो महिलाओं से बात नहीं करेंगे। फिर वो किसी न किसी को लेके आते हैं, बैठते हैं, प्रायश्चित लेते हैं और अपना प्रायश्चित पूरा करते हैं, चाहे कुछ दिन या वर्ष लग जाएं, और फिर बताते भी हैं कि महाराज मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। नहीं बताया कोई, इसे आवश्यक नहीं बताना, लेकिन कहते हैं कि कितनी करुणा है, वे चाहते इसी जन्म में मेरा पाप क्षय हो जाए, नहीं तो कितना गुना भोगना पड़ेगा। 6 घड़ी का 6 महीने बोले थे। एक जीव को तुमने मार दिया, अब कितनी बार तुमको मारा जाएगा? और कोई सी संगी पंचेंद्रिय हो जैन धर्मी को मार दिया तो कितने जन्मों तक तुमको जैन धर्म से वंचित किया जाएगा। अगर तुमने पाप इस जन्म में नहीं होया तो ना जाने कितने जन्मों तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैन धर्म का तुमको कोई भी देखने का अवसर नहीं मिला। तो अच्छा है कि पाप होते हैं। लिखा है आगम में कि गुरु से कह देने मात्र से आधा पाप क्षय हो जाता है। तुमने आलोचना कर दी, आधा पाप गया, और प्रायश्चित स्वीकार कर लिया तो 75% 75। इस प्रकार की महिमा
है, अब कोई समझे तो अलग बात है। इसलिए कभी गुरु से छुपाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा अपनी माँ से कोई भी बात नहीं छुपाता है, वैसे अपने गुरु से बिल्कुल बालक वध कह देना चाहिए। तो आप इसी जन्म में कर्जे से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। जैन धर्म तो मिलना ही कठिन है। तो ऐसी करुणा रहती है, एक जीव के प्रति करुणा रहती है कि ना मैं हिंसा करूं ना कोई करे। जीवान जी वही जाप दे रहे थे, जीवान जी वही जाप दे रहे थे कि किसी जीव की हिंसा ना। आप लोग भी, मैं तो जानता हूँ दुकान पर बैठते जरूर हैं, लेकिन लोग जाप देते रहते हैं, भावना गाते रहते कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे वाली बात होती होगी। देखो हम तो पॉजिटिव थिंकिंग ही रखेंगे, हम नेगेटिव क्यों रखेंगे। आप जिंदगी हो जीव जीने जो बोलते हो, तो हम तो वही रखेंगे थिंकिंग कि आप जो है बैठे रहते हैं, और ये भी भावना भाते हो कि सब जीव अच्छे रहें, हम भी न्यायप्रिय से काम करेंगे, न्याय से ही उनको माल देंगे, सब परसेंटेज हमारा बना हुआ है, और सबको अच्छा जीवन मिले और सबका जीवन सुखी हो, और मैं भी अपने न्याय से चलूँ। जब हमने एक बार कहा था कि पूरे देश का टैक्स जितना आता है उसमें 35% टैक्स देने वाले जैन हैं, ऐसी एक पार्टी की प्रेसिडेंट ने एक गुरु के पास कहा दिल्ली में, आप विचार करें कि जैन लोग कितने सजग हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पुण्य से आएगा। पुण्य पाप पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी गलत कदम नहीं उठाता है। जिसको इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वही व्यक्ति भटकता है। नहीं तो डरता है पापों से, इतने पापों से हाथ से रहता है। और वे लोग हमेशा न्याय के प्रति, 88 में तो मड़िया जी में था, तो 89 में, तो वहाँ पर जो है महाराज जी आज मैंने एक वस्तु का त्याग कर दिया। वैसे मैं शिखर जी में छोड़ के आया था, कोई नशा नहीं करूँगा, लेकिन गुरु के सामने आज कर दिया। और एक नियम आपसे ले रहा हूँ। क्या नियम? आज से मैं रिश्वत नहीं लूँगा। क्या लेना पड़ती है? आप तो जानते नहीं थे ज़्यादा। बोले हाँ महाराज जी, अगर हम 100 लेंगे तो 10 तो हमको मिलता, बाकी तो ऊपर जाता। फिर क्या होगा? अब जो होगा होगा। घर में संपन्नता है, हमारे परिवार में सब भाई बंधु लोग संपन्न हैं। हम तो शौक के लिए बन गए थे, और हमने अब ठान लिया कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। फिर कुछ होगा? क्या अनुमान है आपका? बोले अनुमान है कि मुझे लाइन अटैच करेंगे, मेरा डिपार्टमेंट बदलेंगे, मुझे जंगल में भेजेंगे। और मैंने ठान लिया कि अगर कहीं भी भेजें मैं स्वीकार करूंगा, वहां तक जहां तक मेरे धर्म में बाधा नहीं है। और जिस दिन धर्म में बाधा आएगी उस दिन मैं सर्विस डिजाइन कर क्या कर दूंगा मैं उस दिन से। मैंने ठान लिया, मेरे पास है इतना कि मैं कर लूँ। हमारी परंपरा से मिला है, जमीन जायदाद। चलो अच्छा है, पूछ तो लूँ मैं। अच्छा इसका परिणाम क्या होता है? रिश्वत लेते क्या परिणाम होता है? मैंने पूछा। मैं तो अनुभव भी तो लेना चाहिए, सामने वाले को फील हो रहा है, तो उसने क्या अनुभव किया? बोले महाराज जितने मैंने इस डिपार्टमेंट में देखे, बुरा नहीं मानना कोई बैठे हुए, उनके घरों में कहीं भी शांति नहीं। कोई अपंग है, कोई लूला है, लंगड़ा है, माइंड से डिस्टर्ब है, न जाने कितनी चीज़ें मैं देखता हूँ। क्योंकि जहाँ गड़बड़ करते हैं, जो रिश्वत लेके अन्याय अनीति करते हैं, गवर्नमेंट को भी ठग रहे हैं और लोगों को भी, यहाँ तक महाराज इतना तक करना पड़ता है कि कोई फंस गया मानो, उसको सुलझाने के लिए हमें वो अपनी पत्नी के पूरे आवरण बेच के आ रहा है तो भी हमें लेना पड़ेगा, हमें कम ऊपर ज़्यादा देना पड़ेगा। महाराज जी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने देख लिया, उनका जीवन सुखी नहीं है। आज मैं त्याग कर रहा हूँ महाराज जी। अब मैं तो उस समय कैसे दुबली पतली काया छोटा, मुझे जितना ये नहीं था, हम तो नए नए मुनि बने थे। लेकिन उसके मन में आ रहा है कि मुनि तो मुनि है, क्या छोटे बड़े से क्या है, ये परमेष्ठी है, इनके सामने गुरु के सामने हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। तो मेरे पास तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद तो आज तक मिलना नहीं हुआ। वो कौन थे क्या थे कोई परिचय ही नहीं, लेकिन उनने कहा था कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, नहीं हूँ आज तक।
मुझे उदाहरण बन गया। मैंने कहा मैं कि उदाहरण सुनाया करूँगा, तो मैं सुनाता हूँ कि देखो कितना फील हो रहा है व्यक्ति को कि मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, मैंने जाना है कि क्या होता है इससे, और उसने अपने जीवन को सुधार लिया, एक नया मोड़ दिया, अपने हृदय को स्वच्छ बना लिया। ये है जैन धर्म, ये है मन की निर्मलता। कौन जानता था, लेकिन उन्हें स्वयं अपने मन में एक पीड़ा थी। ऐसी पीड़ाएं लोग व्यक्त कर दिया करते हैं प्रभु के सामने, गुरु के सामने। और कहूँगा, अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, पहला ही अभी योग ध्यान का वर्णन है, उस कथा को पूरा कर दूँ। तो ये हुआ कि शाम को जब सूर्य छुपने लगा तो राजा बोला, दीवान जी क्या कर रहे हो, आखिर क्या कर रहे हो, एक भी शिकार नहीं मिला अभी तक। तुरंत देख लो, वहां से हिरणों का झुंड निकला और राजा भागा, उसका पीछा किया, लेकिन वो भी आंखों से ओझल होने वाला है, नहीं आएगा पकड़ में, ये विश्वास हो गया राजा के लिए। तब दीवान जी को बोला, दीवान जी कुछ करो, कुछ करो। दीवान जी बोला, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, आप आज अभय दान दे दीजिए, आज अभय दान दे दीजिए, आज की मैं नहीं मारूंगा किसी जीव को, मैं एक आवाज में रोक दूंगा। चलो दिया, आज अभय दान दिया, आज किसी जीव को नहीं मारूंगा। तुरंत उन्होंने कहा, हे हिरणों के छोनो, कहाँ जाते हो तुम भागकर, रक्षक ही तुम्हारा भक्षक बन गया है, कौन है तुम्हारे लिए बचाने वाला, मैं हूँ, आया हूँ बचाने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुरंत सबके पैर थम गए, सारे हिरण रुक गए और दीवान जी गए और जाकर के उन पर हाथ फेरा। कोई नहीं कतरा रहा है, बिल्कुल वात्सल्य से दीवान जी की आवाज में शक्ति थी। राजा जाता है तो भागते हैं, राजा के पास नहीं आते, राजा छू नहीं पा रहा है, लेकिन दीवान जी से ऐसे स्नेह कर रहे हैं, गले लगा कर। देखो, मांसाहारी के शरीर से भी बदबू आती है, आपको मालूम है। घोड़ा तो इतने दूर से समझ जाता है, बहुत दूर से ही। ध्यान रखना, तिर्यंच प्राणी भी समझते हैं। राजा से कतरा रहे थे, वो दीवान जी को नहीं छोड़ रहे थे। धन्य हो, ये है जिन धर्म की महिमा, ये अहिंसा परमो धर्म की महिमा। राजा ने सोच लिया, अरे क्या सब मैंने किया इतने वर्षों से, सब बेकार। धन तो कमाया या धन तो भर लिया खजाने में, क्या मतलब है। देखो इन प्राणियों की भावना किसके प्रति हो रही है। हमारे दीवान तो इतने शुद्ध हृदय वाले। तो लज्जा तो काफ़ी आई, तो फिर कहा कि राजन आज तो बस हो गया, आप लाए हमको, आपको कुछ मिला। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है आपकी जाप में, बहुत बड़ी, मानना पड़ेगा मुझे, और मैंने जान लिया कि अहिंसा परम धर्म में बड़ी शक्ति है। तो राजन आज नियम लीजिए। अरे क्या कहते हो, नियम लीजिए, क्या नियम, आज मांसाहार का त्याग। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो जिन धर्म की महिमा तो जान ली, ऐसे त्याग नहीं कर पाऊंगा। क्या सभी प्राणी अहिंसक बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। शेर शाकाहारी बन सकता है? हाँ बन सकता है। तो चलो शेर को शाकाहारी बनाओ, फिर मैं बन जाऊंगा शाकाहारी। लाइए शेर लाइए। और बाद में एक शेर लाया गया, एक बहुत बड़े पिंजरे में, ऐसा बड़ा पंडाल के समान पिंजरा बनाया और उसमें रखा गया, और एक मंच बना, और मचान पर राजा और फिर सब प्रजा सब बैठी है। एक समय निश्चित था और बड़े सुरक्षा के साथ में सारी प्रजा भी इकट्ठी हुई, और दिन निश्चित था, समय निश्चित था। शेर भूखा था 3-4 दिन से और उसको भोजन खिलाना था। दीवान जी को बोला गया तुम्हें इसे शाकाहारी बनाना है, और दीवान जी बिल्कुल तैयार थे, उन्हें अपने धर्म पर विश्वास था। और उस समय आते ही नमोकार मंत्र बोल करके और पिंजरे को खोला गया। पहले से व्यवस्थाएं बनाई थी, जलेबियों के थाल थाल थाल, गुलाबी गुलाबी जलेबियाँ अपनी सुगंधी को फैला रही थी, शुद्ध घी की जलेबियाँ। वाह धन्य हो, सबके मुख में पानी आ रहा था। लेकिन शेर को खिलाई जाएंगी, तुमको नहीं खिलाई जाएंगी। और ज्यों बस बोला, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सर्वसाहुम। बोल करके पिंजरा खुला और शेर ने दहाड़ मारी और एकदम छलांग मार करके जब आया
और दीवान जी ने प्रवेश किया जलेबी के थाल लेकर के। हे बनराज, ये तेरा ये भोजन है, इसे खा करके अपनी भूख को तृप्त कर। तूने जन्मते माँ का दूध ही तो पिया था, ये मांसाहार तो बाद में सीखा है। अपनी क्षुधा को शांत कर ले। एक थाल रखा, झपटा और खत्म। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रखते चले गए और क्षुधा जो समाप्त हुई, बैठ गया वह ऐसे जैसे हाथ जोड़ कर बैठ गया हो। और यहाँ जय जयकार शुरू हो गई, अहिंसा परमो धर्म की जय, जैन धर्म की जय। यहाँ तक के राजा ने दीवान की भी जय बोल डाली कि दीवान अमर चंद की जय। आए, नाम अमर कर दिया, जैन धर्म का नाम भी अमर कर दिया। राजा आया तुरंत श्री जी जो दीवान जी से ऐसे लिपट गया, गले लगाया और कहा, दीवान जी मैं मान गया। अहिंसा की शक्ति, जैन धर्म की शक्ति। आज मैं नियम लेता हूँ, मैं ही नहीं सारी प्रजा को नियम दूंगा कि आज से कोई भी मांसाहार नहीं करेगा। इतनी बड़ी जैन धर्म की प्रभावना हुई, राजा ने नियम लिया और सारी प्रजा को मांसाहार का त्याग करा दिया। ऐसे थे दीवान अमरचंद, जिन्होंने 2 मंदिर बनवाए, छोटे दीवान बड़े दीवान। आप जाइए, जौहरी बाजार के सामने ही है। एक पंचकानक भी हमारे सानिध्य में हुआ है, पापड़ियान मंदिर है पार्श्वनाथ भवन के बाद। वहीं बहुत दिन रहे, दोनों दीवान के हम मंदिर दर्शन किया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, देखिए उन दीवान जी ने कितनी बड़ी प्रभावना की, आदर्श प्रस्तुत किया। ये होती अहिंसा की शक्ति। आप लोग अहिंसा अगर पालते हो तो आपकी वाणी, आपकी क्रिया में भी वही शक्ति रहेगी कि जो जीवों को तुमसे आकृष्ट करेगी। और बहुत ही ऐसे ऐसे लाभ होंगे, कुछ पूछो मत। सब लोगों को तुम्हारे पास बैठने की इच्छा होगी कि भाई कोई अहिंसक है, न्यायप्रिय व्यक्ति है, आचरणवान है, इसके पास थोड़ा बैठना चाहिए। पहले के लोग, बहुत लोग आया करते थे, दुकानों में माल खरीदते थे और थोड़ी देर बैठ जाया करते थे कि हम यहाँ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका न्यायप्रिय व्यवहार। तो बंधु, अपना ऐसा व्यवहार बनाइए, ऐसी क्रिया बनाइए, ऐसी मानसिकता बनाइए। इस प्रकार की अपनी जो धार्मिक भावना, अहिंसा की भावना है, वो अतिशय करेगी। दीवान अमरचंद से ऐसा अतिशय हुआ है, वैसे आपकी क्रिया से, मनवचन काय से भी अतिशय होगा। लेकिन हमें अहिंसा परमो धर्म का पालन करना पड़ेगा। हिंसा, आनंद, रौद्र ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। ये जितने काल को छूटेगा तभी आप कहीं धर्म ध्यान में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आज हमने यहाँ पर कुछ जाना समझा और कुछ पद हैं, पाठ कर देता हूँ। रुद्र भाव ही रौद्र है, क्रूर उठे परिणाम, जिसको भी तजना कहूँ तभी होए शुभ ध्यान। जहाँ जीव का घात हो ऐसा कार्य सहर्ष, करना हिंसानंद है जीवन न आदर्श। और ताज़ी कविता आज की, कल भी बना रहा था, वो तो वहीं छूट गई, तो मैंने यहीं फिर से बनाई आपके लिए। प्रस्थावर की हिंसा तज कर, धर्म अहिंसा पालन हो। प्रस्थावर की हिंसा तज कर, धर्म अहिंसा पालन हो। मन बचपन से किसी जीव को कष्ट मिले वह चाल न हो। तब कि मन बचपन से किसी जीव को कष्ट मिले वह चाल न हो। जैन धर्म के मूल रहे उस दया धर्म से पूर्ण बने। जैन धर्म के मूल रहे उस दया धर्म से पूर्ण बने। हिंसानंदी ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान संपूर्ण बने। हिंसानंदी ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान संपूर्ण बने। बोलिए महावीर। आज कुछ थोड़ा सब लोगों ने बैठे रहो, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आधा घंटे वाले तो बैठे रहते, फिर कहाँ जा रहे हैं? अभी छुट्टी नहीं दी हमने। तो बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ कि सबने नाम लिखा दिए, 16 कर्ण वालों ने अपने अपने नाम लिखा देना अलग से। और पूजा करने वाले जो बैठेंगे, भले 16 कर्ण ना कर रहे हो, वे भी अपना नाम लिखा। और देखो आपको एक आदर्श बताऊँ, खड़े हो जाओ भैया भोपाल वाले,
खड़े हो जाओ, उनकी पत्नी भी। हाँ